मैं शिल्पी एस प्रसाद और सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं हम। डायरेक्ट सेलिंग में आने का रीजन मेरा एक ही चीज था कि हेल्थ, और खास करके WPL एक ऐसी संस्था है जहां हेल्थ की फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। तो मैंने देखा कि आयुर्वेद सदियों की चीजें हैं और आज सदियों तक आने वाले समय की डिमांड है, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है जिसको कि हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम लोग चले जा रहे हैं। तो आयुर्वेद वो कहता है जहां से कि बीमारी का क्या कारण है, कैसे ठीक होंगे, क्योंकि हमारे घरों में ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमने लिए हैं जिसको कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में भरोसा करना आने वाले समय की जरूरत है और आयुर्वेद को अपनाना, क्योंकि कहते हैं कि जीवन को बचाओ आयुर्वेद को अपनाओ। तो जीवन को बचाना है और पैसे भी बचाना है, तभी हम आयुर्वेद को सही से। तो आयुर्वेद वो चीजें हैं जो हमारी जन्म से पूर्व की चीजें और सदियों की चीजें हैं। दूसरी चीज है कि आयुर्वेद को डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ने का एक ही मकसद है, वो होती है सही चीजों को सही सोच के साथ सही लोगों तक पहुंचाना ही डायरेक्ट सेलिंग का मकसद होता है। डायरेक्ट सेलिंग का यही मतलब होता है कि सही चीज को सही लोगों के पास सही तरीके से पहुंचाना ही डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। अब इसको पहुंचाने में हमारे बहुत सारे ऐसे जो है अनएम्प्लॉयड जो है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या, तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग आज इधर उधर भटक रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए जरूरत ज्यादा बन गई है जिनको कि एक रोजगार की जरूरत है, एक सही डायरेक्शन की जरूरत है और जीवन में कामयाबी की जरूरत है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग जरूरी है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की बात हुई है और हमारे बगल में जैसे मैंने कहा कि शाह आलम साहब हैं और चाहेंगे कि फिर आपके पास लौटते हैं। तब तक शाह आलम साहब आप बता दीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए क्यों जरूरी है? देखिए, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग आज का एक ट्रेंड है। हर जमाने में हर समय पे एक ट्रेंड होता है। आज के टाइम में आप देखिए AI का और रोबोट का समय आ रहा है। एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है कि रोबोट और AI इसको रिकवर नहीं कर सकता है। जैसे हमारे सुदामा सर ने जो बताया है, बहुत ही मतलब जो मेरे पास वर्ड नहीं है मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और दर्शकों को भी ये सुने, जरूर सुने और समझे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग जैसे कि मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया था और मैंने इसका जो भी अपना AWPL का प्रोडक्ट है, मेरा कार्डियो का प्रॉब्लम आया था और मैंने इसमें जो भी प्रोडक्ट आता है मैंने लिया और मुझे अच्छा लगा। अच्छा, किस तरह का प्रॉब्लम आया था? मुझे एक्चुअली मैं जा रहा था लखनऊ, रास्ते में मैं 3 टायर में था। रात के 1:30 बजे मुझे हार्ट अटैक का भी आया। तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे, बताए यार ऐसे। फिर जाकर हमने चेक कराया तो आज भी मेरे पास वो रिपोर्ट भी है। तो मैं जब इसका प्रोडक्ट लिया तो हमको बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट आया, यानी कि 3 महीने में रिकवर हो गया। मेरे पास रिपोर्ट भी है और मैं आपको दिखा भी सकता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि आदमी फेल होता है 2 ही जगह, एक पैसे के अभाव में और दूसरा जानकारी के अभाव में। तो जानकारी मुझे मिली और तब से मैं AWPL का प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं। और AWPL का प्रोडक्ट देखिए वो ऐसा है कि आप बीमार पड़े तो भी खा सकते हैं, नहीं भी पड़े तो भी खा सकते हैं। आपसे एक सवाल रहेगा कि जैसे कि AWPL की आप बात करते हैं और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जी, जैसे मतलब कंपनियां बहुत सारी हैं और अब तरह तरह की कंपनियों में पता चलता है कि आप जाएंगे। AWPL को लेकर उन कंपनियों को तुलना अगर किया जाए तो कौन सा बेस्ट है? देखिए, मैं किसी कंपनी को, मैं जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं वो अपने अपने एक मोनोपोली है। मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, इसलिए क्या जो भी कंपनियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इसमें A to Z, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक है। अपना किचन से लेकर और वेटनरी से लेकर और आपको फूड सप्लीमेंट से लेकर मतलब जितने भी है 9 प्रकार का, हमारे से 12 प्रकार का है सर। और मतलब जो कुछ भी है हम लोग के पास बहुत ही अच्छा है। आप बोल रहा है दूसरी कंपनियों के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं दूसरी कंपनियों के बारे में मैं उतना नहीं जानता हूँ। शायद हो सकता है कि आपको जानते होंगे तो आप बताइए, इसलिए कि किसी को बुरा कर हमको अच्छा नहीं बनना है। यानी छोटा बड़ा लकीर खींच के हमको छोटा के सामने हमको बड़ा लकीर नहीं, जो मुझे पसंद आ रहा है, चूंकि मुझे रिजल्ट है ना, और मुझे अच्छा लगा तो मैं करता हूँ सर।
फिर से आते हैं सर के पास। सर, ऐसा है कि जिस तरह इन्होंने अपना बातों को रखा कि बड़े कंपनी या बहुत सारी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग का, लोग बहुत सारे डर जाते हैं, तो हम कैसे उन्हें विश्वास दिलाएं कि ये बेस्ट है? क्योंकि जो दूसरे कंपनी में प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट लोग कहते हैं कि यहाँ पर भी है तो ये महंगा है और वहाँ सस्ता है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे सर? देखिए, लाइफ में सस्ता महंगा की बात नहीं होती है, फायदे और नुकसान की बात होती है। जब किसी चीज को जब अपनाएंगे ना, उसके फायदे नुकसान समझ में आ जाता है। रह गई बात आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग आज स्वस्थ हो रहे हैं। और हमारे एक नहीं अनेकों ऐसे जो गूगल महाराज हैं, उन पे जाकर सर्च किया जाए तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे डिजीज, ऐसी ऐसी बीमारियां आज जो ठीक ही नहीं हो सकती थी वो ठीक हुई है। तो इस कंपनी का ग्रोथ इस बात पे निर्भर कर, अदर से ये अलग भिन्न इस बात से है क्योंकि इसका रिजल्ट है। और किसी भी चीज का जब रिजल्ट होगा तो वहां ऑटोमेटिक जो है वहां पे लोग आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि चींटियां जो है ना चीनी पे आती है, नमक पे कभी नहीं जाती। इसलिए यहाँ संख्या बढ़ रही है, लोगों के रिजल्ट बढ़ रहे हैं। और वो लोग को क्या आप कैसे संतुष्ट कीजिएगा? लोग कहते हैं कि ये कंपनियां फंसने और फंसाने। अच्छा, अब सवाल ये है कि एक सवाल किया गया था, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव सर से बात की गई थी कि क्या गारंटी कि आपकी कंपनी सेटल रहेगी। आज 11 साल से आपने इसको रन किया, क्या गारंटी है? उन्होंने एक सच्चा सा और सीधा सा जवाब पूछा कि भाई हमारे यहाँ या हमारे जितने भी फाइटर्स आ रहे हैं यहाँ पे, वो क्यों आ रहे हैं? आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब एक बताइए कि जो फाइटर्स काम कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, अच्छा पे आउट मिल रहा है, अच्छा हेल्थ मिल रहा है, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, अगर वो छोड़ देंगे, पहली बात है कि कंपनी हमारी नहीं है। उन्होंने ये कहा, स्टेटमेंट में कहा है कि कंपनी AWPL संजीव कुमार की नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर ये कंपनी लाखों लोगों के माध्यम से चल रही है तो क्या ये गारंटी आप देते हैं कि लाखों लोग का विश्वास खत्म हो जाएगा या लाखों लोग छोड़ के जाएंगे? आप एक सवाल पे सवाल जवाब मैं पूछ रहा हूं, तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो भाग गई। हाँ, भाग गई, लेकिन कंपनियां भाग गई ना। हम क्या बता रहे हैं ये जानिए आप पहले। हम कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ हमारे यहाँ जो आ रहे, जो फाइटर्स ज्वाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, साल भर 2 साल 3 साल काम कर रहे हैं, पैसे पे आउट ले रहे हैं, हेल्थ ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, क्या वो अगर भागेंगे तभी कुछ पॉसिबल है? अगर वो नहीं भागते तो कंपनी तो आपकी है। ये एक पल्स कंपनी थी, बात करेंगे, एक पल्स कंपनी थी। हाँ जी, पैसा जमा जानते हैं। वो बीच में मतलब हरियाणा के बोलती थी कि जमीन यहाँ खरीदा हुआ है, वो भी शायद नेटवर्क का मतलब उसी तरह से, और बनाकर चेक वगैरह सब देते हैं। और आज भी लोग उसके लिए उसमें फंसे हुए हैं और आज भी देखिए बात ये नहीं है। देखिए मनी सर्कुलेशन में आज बहुत सारी जो है ना लोग बना के आते हैं क्रिप्टो में, यहाँ वहां जहां तहां बना करके लोग आते हैं, कहते कि यहाँ अभी जो है ना आपकी इसी में दिल्ली में एक कंपनी पकड़ाई थी आपको, गाजीपुर में गाजियाबाद में एक कंपनी पकड़ाई थी, 14,000 करोड़ की वो लेकर के चंपत हो गई। बात यह नहीं है कि आपने क्या करना है, बात यह है कि आपको भगवान ने आंख नाक दिया है, आप देख के समझ के आप वहां इन्वेस्ट करो। देखिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने अगर आपको कोई कहता है कि आपको कहते नहीं 10 लगाओ, एक कंपनी आई थी वहां कहती थी कि आपको 50,000 लगाओ और आपको 3 साल में 3 लाख रुपया देगी, तो आप बताओ कि आप कहां से देगी? वो आपको दिमाग नहीं है। तो आप जानबूझ करके अगर आप डूबने गड्ढे में गिरने जा रहे हो तो इसका जवाब तो आपको लेना होगा। आपका कहना क्या है कि मोर मनी अगर होगा तो लेके जाए। मनी सर्कुलेशन में ऐसा होता ही है। क्रिप्टो में देखिए ऐसा भागता है और भागने की प्रक्रिया। अभी लोग क्या करते हैं, अभी लोग बनाए क्रिप्टो के बारे में बनाए, यहाँ से आप उस सारे सिस्टम बनाए और कहते कि अमेरिका की है, ये फ्रांस की है, जर्मनी की है, और लोग बनाते हैं इसे। तो ये सब मकर जाल जो बना हुआ ना, इसका बहुत जल्दी हिसाब होगा, लेकिन क्रिप्टो का अगर नहीं होगा। लेकिन बाकी जो डायरेक्ट सेलिंग में जो है ना, वो आने वाले समय में ईडी करने वाली है, ईडी नहीं करने वाली है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट सेल के जो है फिर थी, नहीं वो एक कंपनी थी, है संस्था है, वो सब करेगी। चलिए लास्ट सवाल एक रहेगा कि जिस तरह से मंच से लाखों कहें, मतलब लाखों पे कहें या करोड़ों पे कहें, दिल्ली में जो अभी भीड़ आई थी, हाँ जी, 3 लाख लोग आए थे, 3 साढ़े 3 लाख लोग आए। 12 करोड़ का जहाँ चेक दिया गया, सिंगल चेक 12 करोड़ का दिया गया था। हाँ जी, वहां से संजीव कुमार उस मंच से
जिस तरह से मतलब दूसरे लोग कह रहे हैं कि हाँ, हाँ। अभद्र बातें बोले हैं दूसरी नेचुरली कंपनी के बात, बारे में, नेचुरली उस बात। पे आप क्या कहें? मैं उसमें कहना यही चाहूंगा कि देखिए, सच्चाई से कोई चीज को आप पहुंचाते हैं तो सही है। अगर गलत तरीके से कंपनी 4 लोगों से मिल करके कंपनी चला लिए, खड़ा कर लिए और कहते हैं इधर का कुनवा उधर, उधर का कुनवा जोड़ करके अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो उन लोगों को तो लगेगा। चिल्ली चोर बोले हैं तो सही हाँ, बोले हैं। तो वो चिल्ली चोर या जो भी ऐसे थोड़ी सी भरगल वर्ड है, लेकिन वो जो वर्ड उनको लगना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि वो बरगला रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ग्लोरियस कॉन्सेप्ट है, ये गोरखपुर रेवोल्यूशन है, ये क्रांति है कि आने वाले समय में जैसे कि अभी AI आई है, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो लोगों को जो पॉपुलेशन इतनी हमारी देश की आबादी बढ़ रही है, तो नौकरी मिले कहां से? मोदी कहते 1% की जॉब है, 1% भी नहीं है। दूसरी चीज, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है तो वो जो है ना जॉब को मारेगी, तो फिर विकल्प क्या रह जाएगा लोगों के पास? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास विकल्प एक ही रह जाएगा, वो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग किसी भी चीज को दूसरा विकल्प नहीं दे सकता, केवल डायरेक्ट सेलिंग ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। एक और लास्ट में थोड़ा सा बस एक टॉपिक और है। जब संजीव सर ने बोला था कि जितने मेढक थे वो फुदक के बाहर आ गए, नेचुरली बात है। जितने मेढक थे फुदक के बाहर आए। मैंने तो मिलावट बनाया नहीं, एक मिर्ची बनाया है, और वो सबको कहाँ कहाँ लगा है नेचुरली बात है, ये पता नहीं है। तो ये बात कहाँ तक सही है? क्योंकि दूसरे भी जाहिर सी बात है कि अभी नेटवर्किंग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। नेटवर्किंग देखिए, SRM वगैरह कौन सा है? देखिए एक चीज क्या है ना, उन्होंने एक बात सत्य कहा, क्योंकि 17-18 हजार कंपनियां हिंदुस्तान में होती है। कोई जाकर के गवर्नमेंट से ले लिया, FSA से ले लिया, जहां से ले लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपना कंपनी खोल लिया। अब ये लोग जो है ना, ये लोग बरगलाते हैं, तो तकलीफ तो उनकी होगी। कहते हैं ना कि चोर के अगर लाड़ी में तिनका की बात आ जाती है, अगर वो गलत है, कुछ लोग सही हैं, तो सही वाले लोगों को तो लगा ही नहीं है, जो गलत है उनको लगा है मिर्ची, तो भाई लगना जरूरी भी है। क्यों लगना जरूरी है? क्योंकि समाज को, देश को भ्रमित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का ग्लोरियस कॉन्सेप्ट है, ग्लोरियस गौरवपूर्ण क्रांति है, जहां से आने वाले लोगों को रोजगार, सेहत और पैसा, ये तीनों मिलने वाली है। तो जो लोग छोटे छोटे समुदाय में बढ़ करके 4 मिल गया, 2 मिल गया, कुछ पैसा लगा लिया, कंपनी खोल लिया, प्रोडक्ट बाय कर लिया, आप कितने % लोग हैं जिनका कि अपना मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स है? जाके देखिए WPL का कितनी बड़ी जो है ना सीतापुर में जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो सवाल क्या है कि सवाल आप सही चीज बेचिए ना, हम कहां कह रहे हैं सही चीज, कुछ लोग हैं गलत चीज बेचने वाले को तो लगने का मिर्ची। AWPL में किस पद पे हैं ये लास्ट में आप दोनों बताएंगे, और उसके बाद से इसी पे हम लोग रहने देते हैं। मैं देखिए, मैं इस कंपनी में देखिए डायरेक्ट सेलिंग में करीब 40-45 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, और डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कंपनियां हमें लगी अच्छी, उन कंपनियों करते वहां भी देखा कि जो है कुछ वहां भी उठा प्रोडक्ट था, अप डाउन था, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज देखा कि जो लोग लगे रहेगा ना, चाहे वो 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल में, जब भी वो कामयाबी मिलेगा। तो मेरे आने का जो पर्सनल व्यू था यहाँ पर 2 चीज था। पहला तो कि प्रोडक्ट रिजल्ट हमने लिया है, हमारे वाइफ को सिस्ट की प्रॉब्लम थी, मैंने प्रोडक्ट यूज किया और एटलीस्ट आज मैं ठीक हूं, और मुझे जो है लोग आज डॉक्टर के रूप में मानते हैं, हालांकि मैं डॉक्टर हूं नहीं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे इंसान बुढ़ापा का तलाश कर रहा है कि बुढ़ापा में हमारा जीवन कैसे गुजरेगा। दूसरी चीज की फैमिली सिक्योरिटी, जो चीजें आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर रही है, धीरे धीरे बंद कर रही है, पेंशन प्लान बंद कर रही है, वहां पे हमारी कंपनी अगर दे रही है, तो हर इंसान को AWPL करना चाहिए और करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। मैं शेफ शाह आलम, जिला चांदपाली का रहने वाला हूँ, और मैं लगभग 1 साल में करते हुए आया। पहले भी कई कंपनियों में मैंने काम किया, लेकिन वहाँ पर सर्टिफिकेशन नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले कि इज्जत है, शोहरत है, और दौलत तो इतना है कि वीकली इंसेंटिव मिलता है, मंथली है, और मैं अपकमिंग टोपाज में हूँ, और बहुत ही जल्दी मैं टोपाज रैंक को अचीवमेंट करूँगा। और आप जितने भी अपने सीवान वासी हैं, जितने भी इंडिया के जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, मैं यही कहूँगा कि एक मरतबा जरूर इसका प्लान सुने। मेरा ये है कि AWPL प्लान या AWPL टेस्टिमोनियल या AWPL रिजल्ट, ठीक है ना, इस चीज को जरूर आप लोग देखिए। वैसे स्क्रीन पर नंबर भी रहेगा। थैंक यू।